अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। कोई मंजिल नहीं है, कोई मकसद नहीं, जिंदगी सारी तरजीहात मुतय्यन करने का नाम है। इस मुल्क में एक भी लीडर नहीं है जिसके पास कोई जामे मंसूबा हो, एक भी जमात नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है, खोखली नारेबाजी। अब दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पलटवार पर। दोस्तों पाकिस्तान की खुद की पॉलिटिक्स में कुछ रखा तो है नहीं। पाकिस्तान के पत्रकार भारत के बारे में बात करते रहते हैं। अमेरिका में भारत का दबदबा देखकर पाकिस्तान पत्रकार कमर चीमा की सुलग चुकी है, लिटरली सुलग चुकी है। उसका चेहरा देखने के लायक है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी है। और हद तो तब हो गई, कमर चीमा के मेहमान प्रोफेसर ने पाकिस्तान को उइगर मुस्लिम पर घेर लिया और इमरान खान को फटकार लगाई। तो दोस्तों पूरा देखिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कि आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया किस तरह देख रहे हैं? तो जहां तक कि इंडिया का सवाल है, एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप ने लाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो डेवलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो जो 4 मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं और इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए। एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की। का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको याद है कि कश्मीर के दौरान जब वो कश्मीर पे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उसमें दुनिया ने कितना क्रिटिसाइज किया था इंडिया को, लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, इसराइल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ $500 बिलियन कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडिल ईस्ट में, और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में, इंडियन डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बते क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ है, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है। मुझे नहीं पता कहते इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहां तक के मिडल ईस्टर्न मुल्कों का है, इंडिया के साथ इट इज बट नेचुरल। इंडिया इज रैपिडली, अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की,
اور چند قریب اٹ ول بیکم دا تھرڈ بگیسٹ اکانومی ہے, آپ اس سے پرے بھی رہ نہیں سکتے. سو دیٹ از وائی آئی تھنک انڈیا کا انفلوئنس بڑھتے جائے گا. کل رات میں اپنے پروردگار کے سامنے رویا, یا خدا مسلمان اس قدر خار و زبوں کیوں ہیں. آواز آئی, کیا تجھے معلوم نہیں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ سینے میں دل تو رکھتی ہے, اس دل میں محبوب کوئی نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں. زندگی ساری ترجیحات متعین کرنے کا نام ہے. اس ملک میں ایک بھی لیڈر نہیں ہے جس کے پاس کوئی جامع منصوبہ ہو, ایک بھی جماعت نہیں ہے, صرف نعرے بازی ہے, کھوکھلی نعرے بازی. آپ اخبار پڑھیں آپ وحشت زدہ ہوتے ہیں, آپ ٹاک شو دیکھیں آپ وحشت زدہ ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ پروگرام لوگ دیکھتے کیوں ہیں.